गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत बार एग्जाम में ही पूछ लेते हैं कि इतनी बहुत बड़ी इक्वेशन देते हैं, उसको हम सॉल्व कैसे करें। अब हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और सब और क्वेश्चन को करना भी होता है, और इस क्वेश्चन को भी हमें अटेम्प्ट करना है। बहुत ज़्यादा पूछता है कि, और बहुत टाइम बाद पूछा है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करें। बैलेंस दिस इक्वेशन, बैलेंस दिस इक्वेशन। इन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और कभी कभार क्या करता है, बहुत मार्क्स कम की होती है, लेकिन जो क्या होता है, जो इक्वेशन होती है बहुत हार्ड होती है। हार्ड मीन्स बहुत बड़ी होती है, उसको बैलेंस करने में बहुत टाइम लगता है। तो आज हम इसी में यही समझेंगे कि किसी भी इक्वेशन को जल्द से जल्द बैलेंस कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आपके साथ sciencematichelpers.com में। तो अब इस टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है। इक्वेशन देख लेते हैं पहले आप। पहले इक्वेशन देख लिया, NH3 प्लस Cu प्लस N2 प्लस H2। हमने इक्वेशन देख ली। फिर हमें टेबल बनाना है। टेबल में हमें एक साइड लिखना है रिएक्टेंट एंड देन दूसरी साइड लिखना है प्रोडक्ट। LHS में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, RHS राइट हैंड साइड में लिखना है हमें प्रोडक्ट। एंड देन फिर हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स मीन्स जितने भी हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन। इधर भी वही है, तो हमें इधर लिखने की जरूरत नहीं है, इधर से हमारा काम चल जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर हमें देखना है कि एलिमेंट कितने हैं। मतलब नाइट्रोजन तो है, लेकिन नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, एक। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन है 3। कॉपर, कॉपर में है 1। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है हमारा 1। कॉपर 1। एंड नाइट्रोजन 2। एंड हाइड्रोजन 2। एक इधर लिख देता हूँ मैं। एंड देन बचा कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 1। अब हमने सारे एलिमेंट्स के नंबर उतार लिए। इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है, उसके मेन टॉपिक नहीं कह सकते, मतलब हम कह रहे हैं उसके जो हमारा अगला स्टेप है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो है सबसे पहले जो सबसे छोटा एलिमेंट है। सबसे छोटा एलिमेंट मतलब जिसका एलिमेंट जो अनबैलेंस है और उसकी जो नंबर है वो बहुत कम है। तो इसमें सबसे एक तो पहले देखना अनबैलेंस। अनबैलेंस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन बिल्कुल सेम है, ये आपको दिख रहे होंगे। अब इसमें देखना सबसे छोटा कौन सा है, नाइट्रोजन, क्योंकि ये एक है। तो सीधी सी बात है, पहले सबसे पहले मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करूंगा। फिर हाइड्रोजन को, अगर और जरूरत पड़ी और दिक्कत पड़ी कि मेरी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, तो मैं कॉपर एंड ऑक्सीजन के साथ भी मेरे को छेड़छानी करनी पड़ेगी। छेड़छानी का मतलब मेरे को भी उसमें भी थोड़े से नंबर्स उसको भी ऐड करने पड़ेंगे और फिर उसे भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन है हमारा 2 प्रोडक्ट में, हमें रिएक्टेंट में इसको बैलेंस करना है। सबसे पहली बात है बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपने मेरा केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस का केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 देखा हो, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि इक्वेशन को छोटा में बताया था, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। उसी इक्वेशन उसमें मैंने बताया था कि आपको कभी भी इधर नहीं लिखना नीचे की तरफ, आपको हमेशा इधर लिखना है, इधर इधर इधर। ठीक है, अभी मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब इधर 2 है, इधर है 2। सी बात है, मेरे को नाइट्रोजन को 2 बनाना है। 2 कैसे बनाऊंगा, अब मैं नाइट्रोजन को 1 कहीं से लाकर जोड़ तो सकता नहीं, मेरे को ऐसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो 2 हो जाए। अब मैं 1 को 1 से ही करूंगा तो कितना होगा 1। 1 को 3 से करूंगा होगा 3। तो मैं 1 को 2 से करता हूँ तो क्या होता है, मेरा मिलता है 2। तो मैं 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिलता है 2। सीधी सी बात है, मैं 2 लिख देता हूँ। 2 की वजह से क्या हुआ, ये तो मेरा बैलेंस हो गया, ये तो हो गया बैलेंस। लेकिन फिर मेरा हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गया। हाइड्रोजन 6 हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड था NH3। अगर मैं इसमें इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इससे भी होगा एंड देन इससे भी होगा। तो ये तो मेरा हो गया 2, इधर था 3, तो ये हो जाएगा 6। अब इधर क्या हुआ, इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से तो मेरा 6 हो गया। अब इधर मेरा हाइड्रोजन 2 है, अब हाइड्रोजन को इधर भी बैलेंस करना है। अब मैं को भी इधर भी किसी एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो 6 बना दे। 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 को 1 से करूंगा, सीधी बात है 2 आएगा। 4 से करूंगा 8 आएगा, 1 से करूंगा 2 आएगा। तो मैं किससे करूँ, सोचते हैं, सीधी बात है 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। 2 इंटू 3 मिलकर बनाएगा 6। तो इधर मैं 3 लिख देता हूँ, इधर क्या करता हूँ
3 लिख देता हूँ। अब इधर मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस होने की वजह से मेरा क्या हुआ कि मेरा ऑक्सीजन डी बैलेंस हो गया। डी बैलेंस मतलब अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस मतलब कि ये इधर 1 था लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको इधर ही बताया था मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इधर हो जाएगा 3, 3 से मल्टीप्लाई होने के। अब इधर 3 हो गया, अब मेरे को इधर 3 करना है। इधर 3 कैसे करूँ, सीधी सी बात है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 आ जाएगा, तो इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर। अब इधर 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, मेरे को इधर से 3 को मल्टीप्लाई करा तो मेरा कॉपर भी 3 होगा। क्यों हुआ 3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा कंपाउंड है। इधर 3 से अब इधर भी क्या करना है, इधर सीधी सी बात है, इधर 1 है, अब मेरे को भी 3 बनाना, तो इधर 3 बना देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 3 हो गया। अब आप देखें 2 3 3 3, अभी मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अगर लेकिन आपको अभी भी लगा तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखो 2, अब इन सबको मिटा देते, जितना भी हमने अभी तक करा, ये जितने भी हमने इधर करा है ये मैंने सब मिटा दिया। अब सीधी बात है, अब देखते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई लेकिन हमने सही करी है। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन कितने 2, इधर देखते हैं इधर कितने 2, हाइड्रोजन कितने इधर 6, इधर कितने 3 दूनी 6, कॉपर कितना है 3, इधर कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है इधर 3। अब इधर देखें तो सब चीज बैलेंस है। ये थोड़ी वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी बनी क्योंकि मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया, लेकिन अगर आप इसको समझकर अपने खुद प्रैक्टिस करें जल्द से, जब मैंने आपको बहुत डीपली समझाया इसे, अगर आप इसे जल्द से जल्द करें तो आपका ये 1.5 से 2 मिनट में आराम से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और आपका एग्जाम में कहीं भी किसी स्कॉलरशिप एग्जाम देने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो जितने ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, बी हेल्दी।